जय मसीह के। आज के संडे की आराधना में आप सबका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिछले हफ्ते से अब तक आपने हम सबको संभाला है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत हैं, हमसे प्रेम करने वाले पिता। हम आपकी स्तुति, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज की आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे मध्य में हों। हमारी आराधना, प्रार्थना, वचन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो, और हर एक देखने वाले, सुनने वाले के ऊपर अपनी आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग भजन गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आओ तेरे पास, तुझको तुझसे आओ तेरे पास, मुझको तुझसे मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे श्री का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। एक और गीत गाएंगे। क्रिसमस का महीना चल रहा है, कृष्ण जयंती का महीना चल रहा है, तो हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहार। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहार। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहार। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहार। तीन बादशाह पूरब से आए, सोना मुरलो बान बुलाए। तीन बादशाह पूरब से आए, सोना मुरलो बान बुलाए। अपनी बेटे उसको चढ़ाए, अपनी बेटे उसको चढ़ाए। बादशाहों का पालनहारा, गुनहगारों
स्तुति हो। सच में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जैसे कि ये महीना जो है ख्रिस्ट जयंती का महीना है और यीशु मसीह संसार में आए, उद्धार लेकर आए, मुक्ति लेकर आए, शांति लेकर आए, जीवन लेकर आए, मेल मिलाप लेकर आए, एकता लेकर आए, प्रेम लेकर आए, परमेश्वर का प्रेम लेकर आए, प्रेम का संदेश लेकर आए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 18 से लेकर 24 पद तक पढ़ूंगा मैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, उसके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप त्याग देने का विचार किया। जब वह इस बातों को सोच ही रहा था, प्रभु का एक दूत उसे स्पष्ट सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब बात इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नीच से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार वह अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज जो हमारा विषय है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे, प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं मसीह के जन्म के आगमन की प्रस्तुति। मसीह के जन्म के आगमन की प्रस्तुति। प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं आदम से लेकर और मलाकी तक लोग बाट जोते आ रहे थे कि प्रभु का आगमन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आदम से किया था कि मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा तुम्हें जो इस पापों से, गुनाह से बचाएगा, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार का वो समय पूरा हुआ। 14 पीढ़ी बीतने के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसे यहाँ पे लिखा है, यीशु की मंगनी, मरियम की मंगनी जो है यीशु के साथ हुई थी और उससे वह पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। जब हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अपने जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा और उसने कहा, जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो एक पुत्र जनेगी, उसका वो परमेश्वर का पुत्र होगा। स्वर्गदूत ने पहले से बता दिया, जबकि यीशु की और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा है, हम यहाँ देखते हैं कि जो भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि उद्धार करता आएगा जो हमें पापों से, गुनाहों से हमें माफ़ी मिलेगी, क्षमा मिलेगी, हमें बचाएगा, और वो समय आ गया। और लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सगाई पहले हो गई थी। और हम देखते हैं जो इस्राएल के लोग थे, यहूदी कल्चर के अनुसार सगाई का मतलब है कि सगाई जिनका हो जाता था, माँ बाप की, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, दोनों के बीच से, और लड़का लड़की के बीच में जब सगाई होती थी तो एक तरह से पक्की शादी मानी जाती थी, मजबूत। और उसके बाद वो जो हैं इकट्ठे नहीं रहते थे, लड़का अपने माँ बाप के घर चला जाता था, लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी, और 1 साल का गैप था। और उसी गैप के अंदर हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह हुआ मरियम के ऊपर, और उसका जो है प्रभु का जन्म के बारे में, वो उसके बारे में बताया गया है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, हमारे सोचने से, हमारे तमाम हमारे चित्त में नहीं आया, उससे अलग परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मरियम को चुना अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए। ये वंश से थे, दाऊद का वंश से यीशु था। और लिखा है, ऐसे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप विचार किया,
त्याग देने का, छोड़ देने का। एक धर्मी व्यक्ति था। जब उसको मालूम हुआ कि मरियम जो है गर्भवती है, और ये 1 साल का जो गैप दिया जाता था वो यही देखा जाता था कि स्त्री का जीवन पवित्रता का है कि नहीं है। और जब उसको ये मालूम हुआ तो शायद उसके जीवन में बहुत सारे सवाल होंगे, विचार आए होंगे। तो उसने क्या किया, अपने मन में विचार बनाया। एक धर्मी व्यक्ति था। सबसे पहले लिखा है कि जब हम 19 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है उसका पति जो यूसुफ था वो धर्मी था, धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति। धर्मी का मतलब है वो खरा व्यक्ति था, आज्ञाकारी व्यक्ति था, आदरणीय था, ईमानदार था, परमेश्वर की बातों के प्रति आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और हम देखते हैं मरियम से प्रेम भी करता था, इसलिए उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने मन में विचार बनाया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। जब ऐसा मन में उसने विचार बनाया तो लिखा है जब वे बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का दूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है। जब वो सोच रहा था, जब वो विचार कर रहा था उस बात के बारे में, बहुत सारी बातें उसके मन में आ रही थी। वो इस बात को भी सोच रहा होगा कि मरियम का जो है चाल चलन सही नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब सारी बातें सोच रहा था, विचार कर रहा था और इस बात का वो निर्णय ले रहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे सपन में बात किया। उससे कहा, परमेश्वर के दूत ने कहा, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। प्रभु शब्द जो है वो कहता है प्रभु का दूत आया। परमेश्वर ने अपने दूत को तुरंत भेजा। जो परमेश्वर की योजना थी मसीह को इस दुनिया में लाने की, आने की, वो हम देखते हैं मरियम और यीशु, मरियम के द्वारा परमेश्वर ने उसे पूरा किया। और लिखा है पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती है। वह लिखा है, स्वर्गदूत ने बताया, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम स्वर्गदूत ने बताया, स्वर्गदूत ने उसे बता दिया कि वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह को आने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को क्यों भेजा? क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आने की आवश्यकता थी क्योंकि मनुष्य जाति जो है, मानव जो है, वो पाप में था। संसार जो है, दुनिया जो है पाप में डूबी हुई थी, गुनाहों में, पाप में लवलीत थे, बुराइयों में, बेविचार में, हर तरह के बुरे कामों में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। जैसे लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 10 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया, बचाने के लिए आया। जो गुनाह में थे, जो पाप में थे, उनको बचाने के लिए प्रभु आया। और वहां पे वो बताता है, उसका नाम लिखा है यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, जो उसके अपने लोग हैं, जो उसके अपने प्रिय लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमारे लिए यीशु मसीह मानव रूप लेकर आए, नम्र बन गए, दीन हो गए, चरनी में उनका जन्म हुआ, ताकि हमें और आपको जीवन दे सकें, हमें और आपको तमाम बुरे कामों से हमें छुटकारा मिल सके। और प्रभु इस संसार में इसीलिए आए, किसी का न्याय करने के लिए नहीं आए, किसी के ऊपर दंड देने के लिए नहीं आए। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत के ऊपर, लोगों के ऊपर दंड दे, परंतु इसलिए प्रभु ने भेजा ताकि लोग उनके द्वारा जीवन पाएं, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, श्रापों से मुक्ति पाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता को इस संसार में और भेजा। हमें
और यहाँ पे यीशु को स्वर्गदूत बता रहा है तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है वो हमें बचाएगा, हमारा उद्धार करेगा। वो उद्धार करता है, वो उद्धार करता है, उद्धार देने के लिए आए, वो जीवन देने के लिए आए। खोए हुओं को ढूंढने आए, जो पाप में खो गए थे, जो पाप में लिप्त हो गए थे, जो पाप के रास्ते में बुराइयों में चल रहे थे, उनको ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए। इस संसार में यीशु मसीह आए। हमें और आपको प्रभु ने बचाया है, उद्धार दिया है हमें, ताकि हमारा जीवन उसी के अनुसार, जैसे प्रभु उद्धार करता है, हमारे लिए उद्धार लेकर आया, शांति लेकर आया, मेल मिलाप लेकर आया, एकता का संदेश लेकर आया। क्रिसमस बड़ा दिन, ख्रिस्ट जयंती का मतलब है कि यीशु मसीह एकता का संदेश लेकर आया, प्रेम का संदेश लेकर आया, उद्धार का संदेश लेकर आया, आनंद का सुसमाचार लेकर आया, शांति का सुसमाचार लेकर आया। जीवन देने के लिए प्रभु आया, ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। हमें नाश करने के लिए नहीं प्रभु आया, दंड देने के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आए, बचाने के लिए आए। जैसे लिखा है 21 पद में, कोई अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका नाम यीशु होगा, यीशु रखेगा। यूसुफ को ये अधिकार दिया गया कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। ये स्वर्गदूत ने वो नाम बताया उसे कि उसका नाम यीशु होगा। किसी इंसान ने नहीं बताया, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त मसीहा था, जो संसार का बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए आया। और लिखा है वह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जो 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के भविष्यवाणी की थी। 7 अध्याय उसके 14 पद पढ़ते हैं यशायाह के, उसमें साफ लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। वो वचन था जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी हुआ, मानव जाति के लिए, हमारे लिए आया। प्रभु आया, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में चला फिरा, और जो वचन में लिखा हुआ था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया था, उद्धारकर्ता के बारे में बताया गया था, भविष्यवाणी की गई थी, जो यशायाह ने 700 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था। यीशु मसीह का जन्म किस तरह होगा, एक कुंवारी के द्वारा होगा। यीशु के जन्म के बारे में बताया, जन्मी के नहीं, लिखा है यशायाह ने बहुत सारी बातें जब हम देखते हैं यीशु का जन्म, मृत्यु और जी उठने की पुष्टि के बारे में, मत्ती जो है 50 बार पुराने नियम की तरफ इशारा करता है। और इस दुनिया में मसीह की जिंदगी परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को दिखाने के लिए जन्म हुआ, कि परमेश्वर के चरित्र को यीशु मसीह ने प्रकट किया। परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव को यीशु मसीह ने इस संसार में लाके दिखाया, कि परमेश्वर इंसान से, मानव जाति से, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, परमेश्वर कितना प्रेम करता है। इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को इस संसार में भेज दिया। जो वादा, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया था, वो हमारे लिए पूरा कर दिया। मानव जाति के लिए अपने बेटे को दे दिया। परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र और मसीह के ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया, दिखाया। जो 700 साल पहले बताया गया था मसीह के बारे में, हर एक भविष्यवक्ता ने बताया मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा। यीशु मसीह का जन्म का है, मसीह ख्रिस्ट जयंती एकता, प्रेम का संदेश लेकर आया, मेल मिलाप का संदेश ले आया, ताकि हम उसके मेल मिलाप में, उसके प्रेम में बढ़ें। उद्धार लेकर आए, छुटकारा लेकर आए। जो विश्वास करेगा वो श्राप से मुक्त हो जाएगा,
वो पाप से छुटकारा पाएगा, प्रभु ने कहा है। 23 पद में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जाग उठा, जाकर प्रभु के आज्ञा के अनुसार, प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अपनी पत्नी को ले आया। जब दूत को इस बात को पता चला, दूत ने यीशु को बताया, तो जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में, जो 700 साल पहले बताया गया था उसके बारे में, जब हम मसीह में हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो जीवन में समस्याएं आती हैं। जैसे हम देखते हैं मरियम के जीवन में, जबकि उसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा की तरफ से वो गर्भवती पाई गई। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लोग उन्हें गलत समझते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। शायद मरियम के जीवन में भी आया होगा, लेकिन उसने उन सारी बातों का सामना किया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना के तहत हुआ। परमेश्वर ताकि मसीह को इस संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। आज प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, हमें और आपको जीवन दिया है, ताकि हम जैसे मसीह प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के ज्ञान को उन्होंने लोगों के बीच में दिखाया कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, दया का स्वभाव है, अनुग्रह करने वाला प्रभु है, क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रियो, आज हमें भी, हम सबको, जो हम मसीह हैं, हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, हमें भी मसीह के स्वभाव को, मसीह के चरित्र को अपने जीवन से दिखाना है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो लोगों को दंड दे, दंड की न्याय करे, परंतु इसलिए दिया परमेश्वर ने ताकि जगत के लोग, संसार के लोग जीवन पाएं, उद्धार पाएं, शांति पाएं, एकता में चलें। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आज प्रभु चाहता है हम भी उस मसीह के चरित्र को, जो हमारे जीवन में है, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पाप, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हम भी उसके प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं, उसके स्वभाव को दिखाएं। जो प्रभु दया करता है, क्षमा करता है, प्रेम करता है, मेल मिलाप कराने वाला प्रभु है, वो हमारे जीवन में हो। और जैसे यीशु धर्मी था, आज्ञाकारी था, वैसे हमारा भी जीवन होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बने और उसके भय में चलें। मसीह इसलिए संसार में आए ताकि हमें और आपको उद्धार दे सकें, जीवन दे सकें। उद्धार का संदेश लेके आए, जीवन का संदेश लेके आए। बहुत ज़रूरी है हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारे जीवन से, हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन से मसीह के स्वभाव को दिखा रहे हैं। हम अपने चरित्र से, क्या मसीह हमारे चरित्र में दिखता है? प्रियो, बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह इसीलिए स्वर्ग छोड़कर आए, इसलिए बड़ा दिन, जन्मदिन, यीशु मसीह की जय ख्रिस्ट जयंती मनाई जाती है। हम प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर से दिखाएं, प्रभु का करैक्टर हमारे अंदर दिखना चाहिए, चरित्र, प्रभु का ज्ञान हमारे जीवनों से दिखना चाहिए। प्रेम का संदेश लेके आए, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, यही प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, यही संदेश प्रभु लेकर आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सच में प्रभु, आप स्वर्ग छोड़कर प्रभु मानव रूप लेकर इस संसार में आए, उद्धार देने के लिए, जबकि हम खोए हुए थे, पापों में थे, आप बचाने के लिए आए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, बचाया है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा आपको अपने जीवन से दिखाएं। जैसे आपने प्रभु परमेश्वर के चरित्र को दिखाया संसार में, उनके स्वभाव को दिखाया मनुष्य जाति के बीच में, प्रभु आपने हमें बचाया है ताकि हम आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में
आप नजर आए लोगों को, प्रेम का संदेश लेकर आए प्रभु, क्षमा का संदेश लेकर आए, मेल मिलाप का संदेश लेकर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम उसमें बढ़ते चले जाएं। आज के मैसेज जो भाई बहन देखते हैं प्रभु ऑनलाइन में, प्रभु उनके ऊपर, उनके जीवन में आशीष हो और वो आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। हर एक मसीह भाई बहन को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दे।